और जो छोटे मोटे हरकत करने वाले लोग, लट्टा मट्टा चट्टा पट्टा चलाने वाले लोग, भय का वातावरण हो जाए कि अगर नेता भी बोले तो नेता को बोलने में डर लगे कि भाई हमको ये पैरवी गलत करना। झारखंड में आए दिनों हत्या, लूट, फिरौती और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जमशेदपुर अपने 90 के दशक पर तेजी के साथ लौट रहा है। लेकिन छोटे छोटे बातों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सक्रिय हो जाती है, वो इतने बड़े उद्योगपति का अपहरण के बाद में आप चुप क्यों हैं? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि इतना बड़ा घिनौना हरकत हुआ शहर में, और इसका प्रमुख कारण आपके बैठे हुए लोग, आपके सत्ता में बैठे हुए लोग शहर को बर्बाद कर रहे हैं। 24 इमारत टूटेगी कि नहीं टूटेगी तो बात का विषय है। माननीय उच्च न्यायालय, मैं ये विषय को उठाऊंगा 48 घंटे के बाद में। ये बहुत गंभीर मुद्दा इस शहर में है, ये पूरे राज्य के लिए है। आज विधायक दल के नेता है, आज भी उन्होंने उठाया। कल 2 बच्चे हिरा गए, मुखर होकर के हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी उठाए। अब जहां तक जमशेदपुर की बात है, अभी संगठन बना है, नए जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा बने हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तो मैं देवांग गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आपके परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। मैं आ करके आपसे संवेदन प्रकट कर सकता हूं अभी, इसके अलावा मेरे पास में अभी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं जा करके यही बोलूंगा, राजनीति करूंगा, 2 फोटो खिंचवाऊंगा कि मैं आपसे मिला, लेकिन नहीं, मैं आपसे तब मिलूंगा जब आपके बच्चे आ जाएंगे। जमशेदपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पिछले 24 से 36 घंटे हो गए, एक बड़े व्यवसायी का बेटे का अपहरण की खबर आ रही, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जब जहाँ की सरकार कमज़ोर होती है वहाँ ये घटना होना स्वाभाविक होता है। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े मवाली, बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े उग्रवादी उत्तर प्रदेश घुसना ही नहीं चाहते हैं। जो जेल के शिकंजों के अंदर में है वो निकलना ही नहीं चाहते हैं। जो क्रिमिनल हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वे लोग छोड़ करके उत्तर प्रदेश दूसरे जगह में भाग गए। कोई दुबई भाग गया, कोई दूसरे देश भाग गया, कोई दूसरे राज्य भाग गया। लेकिन झारखंड में आए दिनों हत्या, लूट, फिरौती और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जमशेदपुर अपने 90 के दशक पर तेजी के साथ लौट रहा है। जमशेदपुर की वो स्थिति है कि जब मैंने परसों के अखबार में पढ़ा कि देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी गाड़ी सहित लापता, और उनकी गाड़ी तो बरामद हो गई लेकिन कैरव गांधी का कहीं अता पता नहीं। आज के अखबारों में देखने को मिला इंडोनेशिया से उनकी सिम्स का प्रयोग करके लोग फिरौती मांग रहे हैं। माने यानी दहशत का माहौल। और मैं आश्चर्य रूप से देख रहा हूँ 48 घंटे में, ये मेरा कोई किसी पर दोषारोपण नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बातों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सक्रिय हो जाती है, वो इतने बड़े उद्योगपति का अपहरण के बाद में आप चुप क्यों हैं? क्यों नहीं आरक्षी अधीक्षक जी से मिलते हैं? क्यों नहीं एक बड़ी बैठक बुलाते हैं? क्यों नहीं राजनीतिक दल के लोगों को भी शामिल करते हैं? जब एक आप घटक हैं उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए जब बनाया जाता है, जमशेदपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मेरा आग्रह है, लौ नगरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया, उससे भी आग्रह है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया जमशेदपुर का, उससे भी आग्रह है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो समिति उन लोग की चलती एशिया, उससे भी मेरा आग्रह है कि आप लोग संयुक्त बैठक करके इसका निदान माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में दबाव दीजिए, लोकल पुलिस को दबाव दीजिए, लोकल यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दबाव दीजिए, लोकल राजनीतिक पार्टियों को दीजिए, जिनकी सत्ता चल रही उनको दीजिए। 48 घंटे होने के बावजूद किसी का बयान नहीं आना, ये सोच से परे है। यानी उनका जो अपहरण करने वाले का मनोबल आप बढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं जिन्होंने किया है बड़े दुर्दांत अपराधी होंगे, लेकिन कहां तक भागा जाए? कल आपकी बारी है, कल आपकी बारी हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि इतना बड़ा घिनौना हरकत हुआ शहर में, और इसका प्रमुख कारण आपके बैठे हुए लोग, आपके सत्ता में बैठे हुए लोग शहर को बर्बाद कर रहे हैं। उनके इशारे में बालू घाट का चोरी, उनके इशारे में हब्बा डब्बा लट्टा मटका सब चालू। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि आज अगर पुलिस भी चाह ले कि मटका बंद करा दे, लॉटरी बंद करा दे, तो बंद नहीं कराएंगे। उनका ट्रांसफर होगा, थाना प्रभारी हट जाएंगे, बड़े अधिकारी हट जाएंगे। एक कॉल आता है कि मटका चलना चाहिए, एक कॉल आता है लॉटरी चलना चाहिए, एक कॉल आता है जुआ चलना चाहिए, एक कॉल आता है कि बालू चोरी होनी चाहिए। जाइए देखिए कहां पर क्या हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, शहर तो बर्बाद हो गया। और जो लोग, मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि 24 इमारत टूटने वाली, 24 इमारत टूटेगी कि नहीं टूटेगी तो बात का विषय है। माननीय उच्च न्यायालय, मैं ये विषय को उठाऊंगा 48 घंटे के बाद में। ये बहुत गंभीर मुद्दा इस शहर में है, ये पूरे राज्य के लिए है। मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो गया। ऐसी सरकार को बनने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय को ये भी कहना चाहिए कि अगर खबरदार सट्टा चला, लॉटरी चला, मटका चला, बालू चोरी चला, वहाँ के थाने प्रभारी सहित पूरे प्रशासन बर्खास्त किए जाएंगे, उससे संबंधित मंत्री भी बर्खास्त होना चाहिए। सवाल ये भी है ना कि विपक्षी पार्टियों के नाते आप लोग अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कहाँ हैं? आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर हैं? आप कहाँ नहीं, ये आपके लोग क्यों नहीं? आपने कब कह दिया कि मैं विपक्ष में रह करके मैं आवाज़ नहीं उठाता हूँ? नहीं, आप जब भी नहीं, हमारे नेता उठाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे बाबूलाल मरांडी, उठाते थे। आज विधायक दल के नेता है, आज भी उन्होंने उठाया। कल दो बच्चे हिरा गए, मुखर होकर के हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी उठाए। अब जहाँ तक जमशेदपुर की बात है, अभी संगठन बना है, नए जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा बने हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तो राज्य का मामला और बड़े लेवल पर। मैं विपक्ष होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि पहले सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को काम करने दीजिए, उनकी अनुषांगिक इकाई है, उन लोग को मैं देख लेता हूं। अगर वे लोग किस तरह लगे हैं, नहीं लगे हैं, अगर उनको लगेगा कि अभय सिंह जी आपकी ज़रूरत है, तो मैं निसंकोच उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहूँगा। और मेरी पार्टी, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मुझे बहुत हचरज लग रहा है कि हमारे बच्चे भी हैं, आपके भी बच्चे हैं, ऐसे लोग को लेकर के काउंटर, पुलिस को मर्सी नहीं करना चाहिए, काउंटर करे। जब शहर ही नहीं बचेगा, अरे भगवान 2 हाथ दिए, 5 करोड़ की जगह में 10 करोड़ कमाइए आप, किसने मना किया है? लेकिन मैं पुलिस माननीय प्रशासन से आग्रह करता हूं कि सारा जमशेदपुर आपके साथ खड़ा है। आप खोज रहे होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन शहर को थोड़ा बचाइए। मत सुनिए सत्ता में बैठे हुए लोगों का, मत सुनिए गंदे लोगों का, इन लोग के दबाव में मत आइए। अगर आप आईपीएस हैं तो कोई आपको दरोगा नहीं बना देगा। अगर आप सीनियर एसपी हैं तो आपको कोई मुंशी नहीं बना देगा। आप ऐसी कार्रवाई करिए कि लोग आपको पूजा करें। हम ये चाहते हैं कि पूजा करें लोग, आपका प्रशासन का पूजा करें। इतना विश्वास जनता के अंदर होना चाहिए। और जो छोटे मोटे हरकत करने वाले लोग, लट्टा मट्टा चट्टा पट्टा चलाने वाले लोग, भय का वातावरण हो जाए कि अगर नेता भी बोले तो नेता को बोलने में डर लगे कि भाई हमको ये पैरवी गलत करना। केवल हेलमेट चेकिंग, हेलमेट पकड़ो, हेलमेट करो, इससे नहीं होने वाला है। आखिर सब्र का बांध बहुत जल्दी टूटने वाला है। हम आपको कह रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सब्र का बांध बहुत टूटेगा जल्दी। बहुत बुरा हाल हो गया है शहर का, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। शहर चलने लायक नहीं है। 2 पति पत्नी रोड एक्सीडेंट कर गई। कुछ पब्लिक का भी गलती है और कुछ गाड़ियों का भी गलती है, कुछ नो एंट्री छोड़ने का भी गलती है। मन मरमाहत है, कापर करो सिंगार, पिया मोर आंधर है, किसको सुनाओ अपनी दास्तां। हाल चाल बहुत बुरा है। मैं यही आज कहना चाहता हूँ। आपने आज सवाल किया है मकर संक्रांति के रोज में, मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं देवांग गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि आपके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं आ करके आपसे संवेदन प्रकट कर सकता हूँ अभी, इसके अलावा मेरे पास में अभी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं जा कर के यही बोलूँगा, राजनीति करूँगा, 2 फोटो खिंचवाऊँगा।
कि मैं आपसे मिला हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपसे तब मिलूँगा जब आपके बच्चे आ जाएंगे, और जहाँ ज़रूरत हो आप लोग हमसे भी मदद ले लीजिए। मैं सड़क से लेकर, रोड से उतरकर, गली से उतरकर, मोहल्ले से उतर कर के आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। जिनके बच्चा गया उनके साथ खड़े हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ खड़े हैं, जमशेदपुर चैम्बर ऑपरेटर्स के साथ खड़े, एशिया के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए। बस यही कहना चाहूँ।